हाय दोस्तों, कैसे हो। पवनदीप राजन के कल के कॉन्सर्ट की बात होगी। कल परसों जो भी उनके इवेंट हुए थे उसका अपडेट, उनकी जो कॉन्सर्ट है उसके बारे में तो बात होगी ही होगी। एंड यहाँ पे बात करते हैं हम कि जो बॉलीवुड है, जैसे कैसे जो यंग सिंगर्स है उनको झूठ मूठ के सपने दिखाता है। अभिजीत सावंत भी उनमें से ही एक है जिनको एक टाइम पे मैंने सुना है कि उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था, मराठी में वो इंटरव्यू था, उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड से उनको भी शुरुआत में ऐसा बताया गया था। पुरानी बात है वैसे, जब वो नए नए मतलब चुने गए थे, नंबर वन बने थे, उसके बाद की बात है कि उन्हें भी ऐसे बहुत से ऑफर्स दिए गए थे उस टाइम पे भी, करण जौहर और बाकी लोगों ने। और बाद में उनका वो विश्वास जो था बॉलीवुड से उड़ गया, क्योंकि उनका ये कहना था कि ऐसे बहुत से सिंगर्स थे जो जीते भी नहीं थे और उतने काबिल भी नहीं थे, लेकिन उनको मौके मिले भी। और थोड़ा बटरिंग करना पड़ता है उनका, इन शॉर्ट कहना था। बॉलीवुड में आप सक्सेसफुल हो सकते हो लेकिन आपको थोड़ा सा सामने वाले को भाव देना पड़ता है। जैसे उनका एकदम सही था वैसे कहना। एक तरीके से कहते हैं ना कि एग्जैक्ट पॉइंट के थ्रू मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, मतलब चमचागिरी इन शॉर्ट। तो भाई वही एक बात है कि बॉलीवुड में आप लोगों को करियर बना सकते हो आप। अब वो नए सिंगर्स को लेके वो इनडायरेक्टली उन्होंने कहा था। वही एक बात है कि यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो पवनदीप राजन को अगर बॉलीवुड में बहुत बड़े लेवल, पहले अगर उस कॉन्सर्ट की बात करूँ तो कॉन्सर्ट ज़बरदस्त हुआ, उसमें कोई शक नहीं है। पवनदीप राजन ने भी कुछ पोस्ट किए उस कॉन्सर्ट्स को लेके, कुछ क्या कहते हैं, उनकी टीम ने भी स्टोरीज़ वगैरह लगाई है। बट अगर बॉलीवुड में आपको जाना पड़ेगा, ये तो इसमें कोई शक नहीं कि अपनी काबिलियत पे भी आप जा सकते हो। जैसे अरिजीत सिंह का एक एग्जांपल है, जो उतना ज़्यादा बॉलीवुड से मतलब कभी भी उसने वो चमचागिरी कभी करी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सामने से उसको ऑफ़र आया था। और पवनदीप राजन के ये एक बात बहुत अच्छी है कि वो सामने की ऑफ़र्स का वेट कर रहा है। ये अच्छी बात है, क्योंकि ज़बरदस्ती बॉलीवुड में इन लोगों को भाव दे के जाने के बाद वो जो रिस्पेक्ट है ना, और मैं पर्टिकुलरली रिस्पेक्ट की भी बात नहीं कहूँगा, नहीं है ये अच्छी बात पर्टिकुलरली। क्योंकि जब आप बॉलीवुड जैसे कोई बड़े लेवल पे जाते हो और अगर आपको किसी ने ब्रेक दिया होगा तो आपको हमेशा एक डर रहता है कि जो वो कहे वही करना पड़ेगा। और यहीं पे एक बात है कि जो एक दो साल से सवाल उठते हैं कि पवनदीप राजन ने कॉन्सर्ट्स के अलावा कुछ करना चाहिए, ये तो मैं भी एग्री किया हुई, आप लोग भी जानते हो। बट ये तब जाके सब कट टू कट सही बैठता है अगर पवनदीप राजन जो है, देखो भाई, उसको अगर सच बोलता हूँ मैं, अगर ये बंदा कितना टैलेंटेड आपको पता है, ये अगर सामने से धर्मा के ऑफिस में जाए ना, धर्मा प्रोडक्शंस, करण जौहर, उसको एक झटके में वो मौका दे देंगे। बट क्योंकि वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला भी एक मामला होता है, और बॉलीवुड में आपको अगर बड़ा बनना है आगे चल के तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है भाई। क्योंकि अरिजीत सिंह का आपने देखा होगा, सलमान खान से जो पंगा था, अरिजीत ने कभी लाइफ में सलमान के लिए गाना नहीं गाया था, लेकिन सामने से उसको ऑफर आया था टाइगर 3 के लिए, तब जाके उसने वो कौन सा सॉन्ग था, 2 सॉन्ग गाए थे टाइगर 3 में उसने, तब जाके गाया था इतने साल बाद। वो कौन सा यार, लेके प्रभु का नाम शायद एक सॉन्ग था और दूसरा एक सॉन्ग था, 2 ही सॉन्ग थे। फिल्म घटिया थी वो, छोड़ दो वो चीज़। पर ये बात है क्योंकि अरिजीत ने कम से कम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखा था। जुबिन नौटियाल भी उसी टाइप का सिंगर है जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। तो भाई पवनदीप राजन आई थिंक जो कर रहे हैं वो ज़बरदस्त कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि सामने से कोई अपॉर्चुनिटी आती है तब जाना, उसको ग्रैब करना, ये अच्छी बात है। जैसे जी म्यूज़िक कंपनी से पवनदीप राजन को ऑफ़र आया। नहीं, यहाँ पे सवाल है कुछ लोगों की कि भाई पवनदीप राजन ने, क्योंकि मैं कल परसों से कमेंट देख रहा था, उनका ये भी कहना है कि यार क्या बार बार कॉन्सर्ट्स करना, क्या इसके ज़िंदगी के लिए सही है। मतलब देखो भाई, बिल्कुल कुछ नहीं करना कैसे सही है फिर। अगर आप बोलोगे कि कॉन्सर्ट ही ना करे तो पैसा कैसे आएगा भाई। करियर तो कुछ तो कर रहा है वो, ऐसा थोड़ी कि भाई करियर नहीं कर रहा है। और जब अगर आपको सामने से झूठे फरेबी मिले, जैसे हिमेश ने झूठ मूठ का प्रॉमिस किया, करण जौहर ने प्रॉमिस किया, तो इसमें पवनदीप की क्या गलती कि उसको ही ऐसे लोग मिले कि प्रॉमिस, अगर प्रॉमिस किया था तो उनका तो काम था ना, कम से कम तुम बाद में मत दो चांस, एक चांस तो देना था। तुमने तो एक चांस भी नहीं दिया। मतलब और ओपनली यार तुम टीवी पे बोलते हो कि तुमको हम मौके देंगे, उसके बाद तुम ओपनली मतलब
शर्म आनी चाहिए फिर वो करण जौहर और हिमेश टाइप के लोगों को। बात यही है, इसमें पवन क्या करे फिर? और ऐसे में अगर वो कॉन्सर्ट्स करे तो गलत क्या है? मैं खुद एक बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ कि जो प्राइवेसी वाला एंगल है पवनदीप राजन का, जो मैंने कल वीडियो बनाया, वो कोई गलत नहीं है। प्राइवेसी वाला उस पर कोई भी कुछ भी बना देता है, AI पिक्स वगैरह यूज़ करता है, उसमें पवन शायद गलत है। अपनी फैमिली वगैरह उन्होंने कोई एक्शन लेना चाहिए, उस मामले में वो सच में गलत हैंडल कर रहे हैं, ये एग्री कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक सही है। बट बाकी चीज़ों से मैं एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि हाँ, मैं भी चाहता तो हूँ कि वो, उसका अगर सपना ऑब्वियसली है बॉलीवुड, उसने खुद बोला इंटरव्यू में, बट ये तब पॉसिबल है ना भाई कि आई एग्री कि मैं दिल से चाहता हूँ कि वो कुछ बड़ा करे, नो डाउट। बट अगर सपना है तो वो सपना खींच के नहीं लेना है उसको, क्योंकि अगर आप खींचने जाओगे या फिर पहले सामने से ही कोई ऑडिशन देने जाओगे, आपको ले भी लेंगे वो, लेकिन आगे चल के कोई बॉन्ड आपके साथ रखेंगे कि तुमको हमारे ही साथ काम करना पड़ेगा। ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट था, पुरानी बात है थोड़ी, जुबिन नौटियाल इस कॉन्ट्रैक्ट में फंस गया था टी सीरीज़ वाले। हालांकि टी सीरीज़ ने कभी पैसों की कभी नहीं होने दी उसको, अपने फिल्मों में भी उसको सॉन्ग दिए बार बार, अपने एल्बम्स में बहुत सॉन्ग्स दिए, पर जी म्यूज़िक कंपनी के साथ भी जब जुबिन का कोई सॉन्ग आता था कोई फिल्म में, तो वो प्रमोट नहीं करता था उस सॉन्ग को, ज़्यादा कर नहीं पाता था। तो ये भी होता था जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधे रहते हो। हाँ, यहाँ पे एक बात जो थी, जो पिछले साल तक, इनफैक्ट इसी साल तक मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, कि विली चॉकलेट भी पवन को बांध चुके एक कॉन्ट्रैक्ट में। पर इस बार जब पवन ने वो कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू किया, ओके, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थोड़ी सी आज़ादी मिली उसको, और मैं वही चाहता था। सो बात यही है दोस्तों कि जो लोग यहाँ पे कहते हैं, ऑब्वियसली देखो, वो दिन सच में दूर नहीं है कि पवनदीप राजन विल रूल बॉलीवुड ना। यस, डेफिनेटली वो दिन नहीं है दूर, क्योंकि बॉलीवुड एट प्रेजेंट इस चीज़ पे है कि बॉलीवुड बार बार रीमेक्स बना रहा है, बॉलीवुड के पास रीमेक सॉन्ग्स वगैरह बना रहा है, रिक्रिएट कर रहा है कुछ ना कुछ सॉन्ग बॉलीवुड के पास डेफिनेटली एट प्रेजेंट। ऑब्वियसली अरिजीत है वगैरह है, बट अरिजीत भी आजकल पूरा बॉलीवुड पे नहीं है, मतलब बॉलीवुड पे पूरा का पूरा हर एक सॉन्ग, अरिजीत ने भी बॉलीवुड से थोड़ी तो दूरी बनाई ही है, क्योंकि बॉलीवुड चाहता है। और विशाल मिश्रा भी पहले बीच में था, लेकिन अब वापस वो भी थोड़ा सा बॉलीवुड से दूर जाते हुए दिखा है, क्योंकि बॉलीवुड की एक खासियत है, वो हमेशा कम से कम 5-6 साल के लिए एक नया सिंगर ढूंढते हैं। तो ये मेरा प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होगा भाई, और वैसे भी नहीं हुए हैं। पवनदीप राजन इज़ दैट टाइप ऑफ पर्सन नाउ कि बॉलीवुड उसको सामने से ढूंढेगा, और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो पता है सबको। बट ये जो करण जौहर टाइप के लोग हैं ना, ये सामने से ऐसे लोगों को लेके आएंगे, देख लेना सामने। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जो बॉलीवुड का करियर का टेंशन कुछ फैंस ले रहे थे पवनदीप के, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये पूरा सीनारियो पवनदीप राजन जो कर रहा है, आई थिंक वो एकदम एक्यूरेट कर रहा है एट प्रेजेंट। मैं भी थोड़ा खफा था इस चीज़ से कि सिर्फ कॉन्सर्ट ही क्यों, बट ये बात बहुत अच्छी बात है, जो पवन की जो कुछ मैनेजिंग टीम है, जब उनसे थोड़ी सी चर्चा हुई थी, उसको लेके उन्होंने एक बात बहुत सही कही कि मौका सामने से आए ना भैया तो बहुत ज़बरदस्त होता है, रैदर दैन किसी ऑडिशन देने जाने से। तो ये मैं एग्री करता हूँ।